जय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान ट्री में आपका स्वागत करता हूं। मैं ओमकार ठाकुर। आज हम लोग पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने प्राइमरी एक्सोलरी के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी एक्सोलरी में हमने क्या क्या देखा कि टू बी, टू हैव और टू डू के बारे में क्या क्या होता है। इसकी चर्चा आप उस वीडियो को देखेंगे तभी पता चलेगा। मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं यहाँ पे। आज हम इसके आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो आज के चैप्टर, आज की क्लास में हमने आप देखेंगे कि मॉडल एक्सोलरी क्या होता है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आपको पहले पता होना चाहिए कि मॉडल एक्सोलरी के सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम उसके यूजेस पे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि मॉडल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आज करने वाले हैं, इसका एक अलग चैप्टर बनेगा आपका यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब। क्लियर है? तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चीजों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आज हम यूज करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है बच्चे, ये क्या होता है सबसे पहले ये जानने हैं। मॉडल वर्ब जो है एक इंडिपेंडेंट वर्ब है। एक क्या है? ये इंडिपेंडेंट वर्ब है। इसको किसी भी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वो खुद ब खुद अपने आप में काम करता है। अगर हम बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी को दो भागों में बांटा गया है। टोटल नंबर ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो 13 है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा प्योर मॉडल और एक क्या होता है डिफेक्टिव मॉडल। क्लियर है? प्योर मॉडल में हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to और मस्ट। ये क्या है? हमारा प्योर मॉडल में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 आर प्योर मॉडल वर्ब। एंड देन डिफेक्टिव में क्या कहता है बेटे? नीड, डेयर और यूज टू। यूज टू जो है हमारा, ये किसमें आ जाता है? आपका डिफेक्टिव मॉडल में। क्लियर है? तो यहां तक बातें समझ में आ रही है कि दो टाइप के मॉडल हमें पढ़ना है। एक प्योर मॉडल, दूसरा क्या होता है डिफेक्टिव मॉडल। डिफेक्टिव मॉडल क्या होता है, कैसे कैसे यूज करते हैं, प्योर मॉडल का यूज कहां कहां होता है। इससे उस वहां तक पहुंचने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इन दोनों पे को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। तो आप अपने नोटबुक में हेडिंग देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब। देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि मॉडल वर्ब जो 13 है आपके पास, जिसमें प्योर और क्या है डिफेक्टिव, दोनों की बात करेंगे हम। जिसमें क्या है आपके पास? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, would, should,
used to, ought to, need, dare, must। क्लियर है? मस्ट को हम हैव टू, हैज टू और हैड टू भी। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आएगी। अब देखिए पूरी इंग्लिश में याद रखना है कि जब कभी भी मॉडल वर्ब की बात होती है, जब कभी भी क्या होता है बच्चे, मॉडल वर्ब की बात होती है, तो मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब आता है वो क्या आता है आपके फर्स्ट फॉर्म में आता है। मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब का यूज करेंगे आप कौन से फॉर्म में यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, पहली बात तो याद रखिए कि याद रखना है आपको मॉडल वर्ब के साथ जब भी कोई वर्ब आता है वो कौन से फॉर्म में आता है बच्चे? फर्स्ट फॉर्म में आता है। मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आता है। मॉडल वर्ब के साथ जब भी कोई वर्ब आता है मेन वर्ब वो कौन से फॉर्म में आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सी कैन टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा क्वेश्चन में लिख दिया। तो यहां पे कैन क्या है हमारा? कैन मॉडल वर्ब है और इसके साथ जो भी वर्ब आएगा बच्चे वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो टुक की जगह में क्या लिखना होगा? यहाँ पे टेक लिखना होगा। तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखना है आपको मॉडल वर्ब जब भी यूज करेंगे आप कौन से फॉर्म में यूज करेंगे? आप फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। मैंने लिखा it being a rainy day, I must thought of postponing all my अपॉइंटमेंट। मैंने लिख दिया। अब ध्यान रखना होगा आपको इट बीइंग अ रेनी डे आई मस्ट थॉट। यहां पे मस्ट क्या है बच्चे? मस्ट क्या है आपका? मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ जो आप मेन वर्ब यूज करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। तो यहां पे थॉट की जगह क्या लिखना होगा आपको? थिंक लिखना होगा। एरर आपके इसी पार्ट में। बात समझ में आ रही है? इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है और आया है और आपके लिए भी जरूरी है। तो इस तरह के सेंटेंस को समझना है। इट बीइंग अ रेनी डे आई मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल माय अपॉइंटमेंट्स। क्लियर है यहां तक? अगर यहां पे कोई डाउट हो रही है तो बता सकते हैं सर कोई डाउट। अब देखिए दूसरी बात कह रहा है कि अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब की बात कर रहे हैं आप तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखा मॉडल वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं आप? फर्स्ट फॉर्म। दूसरा है मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी यूज करेंगे। और आईएनजी कब यूज कर सकते हैं? जब सेंटेंस में डूअर होगा तब यूज करेंगे आप। और इसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जब क्या होगा? एजेंट होगा तब। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लें, जैसे मैंने लिखा वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल। क्लियर है? अब यहां पे देखिए शुड क्या है हमारा? शुड मॉडल वर्ब है तो इसके बाद बी का यूज हुआ है। लेकिन यहां वेस्ट मटेरियल क्या है हमारा? डूअर नहीं बल्कि क्या है? एजेंट का काम कर रहा है। तो इस केस में जो यहां बी है तो बी के साथ जो वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा? आपका थर्ड फॉर्म में आएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? रिसाइकल्ड लिखेंगे, ना कि रिसाइकल लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जो एरर आएगा आपका कौन से पार्ट में आ जाएगा? सी पार्ट में होगा या डी पार्ट में होगा वो तो आप देख लेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा? रिसाइकल्ड होगा ना कि रिसाइकल होगा। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा दिस सम कैन बी सॉल्व बाय मी। बात समझ में आ रही है?
अब यहाँ पे देखिए दिस सम, ये सम खुद सॉल्व हो रहा है या किसी के द्वारा हो रहा है? तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? एजेंट का काम कर रहा है। एजेंट का काम कर रहा है तो कैन के बाद बी लगा हुआ और बी के बाद वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा? यहाँ पे थर्ड फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे, ना कि सॉल्व लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे, ना कि सॉल्व लिखेंगे। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो दो कंसेप्ट हमने सीखा। एक क्या है? मॉडल वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। अगर मॉडल वर्ब के बाद बी लग जाए तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। आईएनजी फॉर्म में कब आएगा? जब ये डूअर की तरह काम करेगा तब, और जब ये एजेंट की तरह काम करेगा तो क्या करेंगे? हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख, जैसे मैंने लिखा सी विल बी कमिंग, तो अब वो खुद आ रही है। तो यहाँ पे सी जो है वो क्या है? डूअर का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बी के साथ हम क्या कर रहे हैं? आईएनजी का फॉर्म यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो बता सकते हैं सर कोई दिक्कत है। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देखा कि मॉडल वर्ब जब भी आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। अगर दूसरे पॉइंट में हमने देखा मॉडल वर्ब के बाद अगर बी लग जाए तो और वहां पे डूअर की बात होगी तो आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। डूअर की बात होगी तो क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। अगर बी लग जाए तो अगर एजेंट होगा तो क्या करेंगे? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बातें क्लियर है तो बता दीजिए सर क्लियर है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा याद रखिए हैव का यूज होता है। इसको परफेक्ट मॉडल को परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हैव का यूज करते हैं। मॉडल वर्ब को परफेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चे? हम हैव का यूज करते हैं। तो ये याद रखना है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? हैव का यूज होता है। और मॉडल वर्ब के बाद जब हैव का यूज करते हैं तो इसके साथ मेन वर्ब के रूप में हमेशा क्या आएगा? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब है तो वर्ब कौन से फॉर्म में इस्तेमाल होगा? थर्ड फॉर्म में होगा। पूरी इंग्लिश में याद रखना है आपको, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हम हैज और हैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी भी हम क्या नहीं करते बच्चे? मॉडल वर्ब के साथ हैज और हैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल होता है, और हैव जब भी आएगा तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा? वर्ब की तीसरी फॉर्म थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है बच्चे? यहां तक अगर क्लियर बातें हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, पर इसका एग्जाम्पल भी तो देखना होगा। यहां पे जैसे मैंने लिखा we should had respected our parents। अब यहां पे शुड है। शुड क्या आपका? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है, और आपको पता होना चाहिए कि जब शुड मॉडल वर्ब है तो इसके साथ हैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या करते हैं? केवल हम हैव का यूज करते हैं, और हैव के साथ जो वर्ब आता है वो थर्ड फॉर्म में आता है। तो यहाँ वर्ब भी थर्ड फॉर्म में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? हैड के जगह पे आप क्या करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरह के क्वेश्चंस आपको बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बट वहां पे हमें कॉन्सेप्ट तुरंत समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान से रखेंगे तो चीजें क्लियर होती जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा है इसमें कि मॉडल वर्ब होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर मॉडल वर्ब के बाद बी होगा तो अगर डूअर होगा तो आईएनजी फॉर्म, अगर क्या होगा आपका? एजेंट होगा तो क्या करेंगे आप? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है? बातें इतनी बातें समझ में आ रही है बच्चे तो बता सकते हैं सर समझ में आ रही है। एजेंट होगा तो क्या करेंगे आप? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डूअर होगा तो क्या करेंगे आप? वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे क्या करेंगे आप? वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। डूअर के साथ आईएनजी फॉर्म और एजेंट के साथ क्या करेंगे हम? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल।
यहां तक बात की दिक्कत है? यहां तक में अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं सर कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि मॉडल वर्ब के साथ हम क्या कर सकते हैं, हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज होगा। इसके साथ कभी भी हम हैड और हैज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 3 पॉइंट क्लियर है यहां तक। चौथा पॉइंट कहता है इसका कि जब सेंटेंस में मॉडल वर्ब हो तो मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हम इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके साथ क्या नहीं करते बच्चे, इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल नहीं होता है, एक्सेप्ट यूज टू और ऑट टू। यूज टू और ऑट टू को छोड़कर हम किसी भी मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? जब सेंटेंस में यूज टू और ऑट टू हो तब हम क्या कर सकते हैं, टू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसके साथ टू आता है, लेकिन अदर जितने भी और रेस्ट ऑफ आपके 11 मॉडल बचते हैं उसके साथ आप कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल उसने क्वेश्चन पूछा गया था, रामा मस्ट नॉट हैव टू, रामा मस्ट नॉट टू हैव, must not to have treated his mistress like that। क्लियर है? तो अब यहां पे देखिए मस्ट क्या है आपका, मॉडल वर्ब है। मस्ट क्या है बच्चे, मॉडल वर्ब है। तो इसके साथ आप क्या नहीं करेंगे, इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये क्या आपका मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल बन जाएगा। यहां से टू को आप क्या करें, रिमूव कर दें, तो आपका आंसर सही होगा। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं सर कोई दिक्कत है। तो चौथी पॉइंट में समझ में आ गया बच्चे कि क्या होगा। चौथे पॉइंट में हमने देखा कि मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए पांचवा कह रहा है, अगर मॉडल वर्ब हो कहीं पे तो मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हमेशा क्या आता है, मेन वर्ब आता है। क्या आता है बच्चे, मेन वर्ब आता है। एक छोटा सा नोट में हिंदी में लिख देता हूं, अगर मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं दिया गया हो तो मेन वर्ब के स्थान या प्लेस पर, अगर मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं दिया गया हो तो मेन वर्ब के स्थान पर बी का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे, पहले आपको देखना होगा मेन मॉडल वर्ब, उसके बाद अगर मॉडल वर्ब है, अगर उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब की जगह पे आपको क्या करना है, मॉडल वर्ब के साथ बी लगा के सेंटेंस को सही करना है। जैसे एग्जांपल उसने इस तरह से लिखा, इफ यू गेट गुड मार्क्स कॉमा आई सेल हैप्पी। अब यहां पे देखना है आपको कि जो ये सेल है आपका वो क्या है, मॉडल वर्ब है। सेल क्या है बच्चे, मॉडल वर्ब है। क्लियर है? अब ये मॉडल वर्ब है तो इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं दिया गया है। अब मेन वर्ब अगर नहीं दिया गया है तो मेन वर्ब की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, बी लगाना होगा, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ यू गेट गुड मार्क्स आई सेल हैप्पी की जगह क्या लिखेंगे, आई सेल बी हैप्पी लिखना होगा। क्लियर है यहां तक? यहां पे क्या लिखना होगा, इफ यू गेट गुड मार्क्स कॉमा
आई शैल बी हैप्पी। क्लियर है? तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और ग्रामेटिकल तरीके से भी चीजों को क्लियर कर लेंगे। यहां तक बातें समझ में आई? तो ये थे छोटे छोटे पॉइंट, आपके 5 पॉइंट बनेंगे, जिसमें कि आपको क्या है दिमाग में रखना होगा कि कैसे आप कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं और कौन कौन तरीके से यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसके अलावा देखना होगा आपको कि कौन कौन सा तरीका है जिसमें कि आप मॉडल वर्ब को यूज करते हैं। एक तो सबसे पहले याद रखिए, एक वर्ड आता है आपके पास लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। लेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? ऐसा ना हो कि। लेस्ट एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। इसके साथ हम अदर निगेटिव जैसे कि नॉट या नो जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेस्ट के साथ अगर हम मॉडल वर्ब की बात करें तो लेस्ट के साथ हमेशा याद रखिए मॉडल वर्ब के रूप में शुड का यूज किया जाएगा। मॉडल वर्ब के रूप में क्या किया जाएगा बच्चे? शुड का यूज किया जाता है। ये चीजें याद रखना है आपको। अगर सेंटेंस में लेस्ट है और लेस्ट के साथ क्या आ जाएगा आपका निगेटिव वर्ड है, नॉट नहीं आएगा। अगर लेस्ट है, अगर मॉडल वर्ब की बात होगी तो क्या आएगा आपका? केवल और केवल शुड ही होगा, इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और ऑप्शन में जो है शुड नहीं दिया गया है, अगर ऑप्शन में क्या है बच्चे? शुड नहीं दिया गया है, अगर ऑप्शन में शुड नहीं दिया गया है तब लेस्ट के साथ केवल आप फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का यूज करेंगे। मल्टीटास्किंग एग्जाम 2013, 14, 15, 17 में भी आप देखेंगे जाके तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ब्रेन लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा कि कैसे यूज कर सकते हैं। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडल वर्ब, एंड मॉडल वर्ब में अगर लेस्ट की बात करते हैं, लेस्ट इज अ निगेटिव वर्ड। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके साथ हमेशा, ये निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नॉट और नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। अगर मॉडल वर्ब कहीं पे लेस्ट है अगर कहीं पे तो उसके साथ मॉडल वर्ब के शुड आएगा। अगर उस सेंटेंस में शुड का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आप दिक्कत नहीं करेंगे। तो अगर शुड का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया तो उसके साथ केवल आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। वहां पे आप कोई भी अदर मॉडल वर्ब का यूज नहीं करेंगे मेरे बच्चे। अगर ऐसा करते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप एग्जाम के लिए दूसरी बार प्रयास करेंगे। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक बातें समझ में आ रही है तो बता सकते हैं सर समझ में आ रही है। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल क्या लेंगे हम? देखिए इसमें लिखा वर्क हार्ड वर्क हार्ड work hard lest you will fail। कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहां पे देखिए लेस्ट वर्ड आया है, तो लेस्ट के साथ जो मॉडल वर्ब आएगा वो क्या आएगा? केवल शुड आएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे? लेस्ट के साथ शुड का यूज करेंगे, यहां पे विल का यूज नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसने लिखा रन फास्ट lest you should not miss the train। अब किसकी बात आ रही है बच्चे? अब यहां पे क्या आ रहा है? लेस्ट आ रहा है। तो लेस्ट के साथ तो शुड बिल्कुल सही है, लेकिन नॉट का यूज आप नहीं करेंगे। तो लेस्ट के साथ यहां पे क्या नहीं करेंगे? नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही होगा, क्योंकि लेस्ट इज अ निगेटिव वर्ड, लेस्ट इज अ निगेटिव वर्ड, और इसके साथ आप कभी भी नॉट या नो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां तक अगर बातें समझ में आ गई है तो बता सकते हैं सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट भी करेंगे और चीजों को बताएंगे भी, सर ये कैसे क्लियर हो रहा है आप, ठीक है ना बच्चे। तो ये सभी चीजों पे बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा सब कुछ, और आपको कभी इस तरह के प्रॉब्लम में, इस तरह के सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चे। अब देखिए दूसरा वर्ड होता है बच्चे अदरवाइज। अदरवाइज मतलब भी होता है यथासंभव जो भी हम प्रयास करते हैं। अदरवाइज के साथ भी मॉडल वर्ब जब भी यूज करेंगे आप, अदरवाइज के साथ जो भी मॉडल वर्ब आता है या तो विल का यूज करेंगे आप या तो वुड का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट होगा तो विल, अगर पास्ट होगा तो वुड का यूज करेंगे। रेस्ट ऑफ अदरवाइज के साथ या तो विल यूज होता है या तो वुड यूज होता है, इसके साथ और कोई भी मॉडल वर्ब का यूज आप नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा रन फास्ट अदरवाइज यू कैन मिस द ट्रेन। आप देखिए चीजों का कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चे। मिस द ट्रेन, तो अब यहां पे बात किसकी हो रही है, अदरवाइज की हो रही है। अगर अदरवाइज है तो कभी भी कैन नहीं आएगा, इसके साथ या तो विल आएगा या तो शुड वुड आएगा। चूंकि प्रेजेंट में है तो विल का यूज करेंगे और पास्ट होता तो वुड का यूज कर देते। इतनी बात समझ में आ गई तो बता सकते हैं सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चे हम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अगर सेंटेंस में सो दैट या इन ऑर्डर दैट की बात हो रही हो, इसका मतलब होता है ताकि। क्या होता है बच्चे, ताकि। तो इसके पहले कोई ना कोई एक एक्शन होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद जो मॉडल वर्ब आएगा ना, इसके बाद जो भी मॉडल वर्ब आएगा वो आपका बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर सेंटेंस में कोई शो दैट या इन ऑर्डर दैट है तो इसके बाद जो भी मॉडल वर्ब आएगा वो दो ही होगा, या तो मे होगा या तो माइट होगा। अगर एक्शन आपका प्रेजेंट होगा तो मे, अगर पास्ट होगा तो माइट। क्लियर है। जैसे हमने लिखा वी ईट, ठीक है, सो दैट हम खाते हैं ताकि वी कैन लीव, ताकि हम जी सके। तो यहां पे क्या है, सो दैट की बात हो रही है तो सो दैट के साथ कैन का यूज नहीं करेंगे, यहां पे क्या करेंगे आप, मे का यूज करेंगे। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता देंगे बच्चे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम। इंटायर पूरी ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चूंकि क्वेश्चंस के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, रूल्स को बना रहे हैं, और रूल्स जब भी आप कोई भी चैप्टर का पढ़ते हैं बच्चे तो आपको रूल याद नहीं करना है, रूल को क्या करना है, सेट। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं एग्जांपल बहुत कम दे रहा हूं, और टीचर की तरह मैं एग्जांपल पे बिलीव नहीं करता हूं। मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूं और सीधे क्वेश्चन की बात करता हूं। अगर सीधा क्वेश्चन पे आएंगे आप, किस क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, और क्लियर ऐसा होगा कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे उसको। ठीक है बच्चे, तो यहां तक ये चीजें क्लियर थी। यहां पे हमने अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब इसके बाद हम इंप्योर मॉडल की बात करेंगे, जो डिफेक्टिव मॉडल होगा, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।